मालिक की प्यारे शासन जीव, जो भी शासन आश्रम में चल के आई है, आप सबका यहां पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनुक शामदिद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। कलयुग में मृत संजीवनी अगर कुछ है तो वो है राम का नाम। इंसान माली का नाम जपता रहे, लेट के बैठ के काम धंधा करते हुए, तो उसके अंतःकरण की सफाई होती रहती है, उसके अंतःकरण में आत्मबल आता रहता है और अंदर की शक्ति हासिल करके वो इंसान दुनियादारी में, रूहानियत में तरक्की करते चले जाते हैं। राम का नाम लेने से पहाड़ जैसी बीमारियां कंकर में बदल जाती हैं। राम का नाम लेने से गम चिंता परेशानियां मिट जाती हैं और माली का नाम लेने से इंसान की सोच में जो विचार चलते हैं उनका, खास करके नेगेटिव थॉट्स, उनका फल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसलिए माली का नाम जपो। एक समय निश्चित करो कि हां, इस समय मैं माली का नाम जपूंगा, मालिक की भक्ति करूंगा। तो वो भक्ति, वो मालिक का लिया गया नाम आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा देगा। हमने अपनी आंखों से ऐसा देखा है, जो बीमार भयानक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और उनके अंदर भावना आ जाती है कि वो कभी भी तंदुरुस्त नहीं होंगे, जिनको डॉक्टर बोल देते हैं कि ये तो मालिक के आश्रय है, हमारे बस में नहीं है। दूसरे शब्दों में डॉक्टर जिन्हें जवाब दे देते हैं। हमने ये देखा है, राम नाम का जाप करते हुए, सेवा सुमरण करते हुए वो लोग बीमारी को हरा के जिंदगी की बाजी जीत जाते हैं। और वही डॉक्टर जो इलाज कर रहे होते हैं दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जिनकी जिंदगी कुछ महीने कुछ दिन की होती है, कैसे वो सालों साल तंदुरुस्ती से जीते रहते हैं। तो ये हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है कि राम का नाम इंसान को अंदर बाहर से खुशियों से भर देता है, रूहानी तंदुरुस्ती ताजगी से भर देता है। इसलिए राम का नाम लेते रहना चाहिए। और राम नाम लेते समय आप कभी भी समय बर्बाद की बात ना सोचें। आपको कई बार लगता है कि यार मैंने इतना समय भगवान को दे दिया, बाकी किसको उलाहना दोगे, बाकी किसके लिए टाइम दिया। वही औलाद एक दिन छोड़ देती है, बड़ा दर्द होता है। जिनको सींच के बड़ा करते हो आप, और जब आपके सामने ही आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। इंसान कभी सोचता भी नहीं कि ऐसा होता है या ऐसा होगा, लेकिन जब हो जाता है तो इंसान सोचता है ये क्या हो गया। तो वो जो समय आपने उन पे लगाया था, तो उसका नतीजा यह निकला। अगर वही समय आप राम नाम में लगाएं, वही समय प्रभु भक्ति में लगाएं, सतगुरु अल्लाह राम के प्यार में लगाएं, वो समय बेशकीमती हो जाएगा और आपकी जिंदगी में बहारें ले आएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करो, जितना हो सके अच्छे कर्म करो, ईश्वर के नाम का जाप करो, ईश्वर से ईश्वर को मांगते रहो, भले कर्म करते रहो। यकीनन
उस मालिक की दया में रहमत जरूर बरसेगी। जब सब उक्तियां युक्तियां हार जाती हैं, जब इंसान का माइंड टोटली जवाब दे जाता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या मुझसे ऐसा नहीं होगा, यह संभव नहीं है, उस समय ईश्वर का अगर नाम लिया जाए तो असंभव को संभव ईश्वर का नाम पल में बना देता है। कल्पना से परे की बातें जो होती हैं ईश्वर के नाम से वो ठीक हो जाती हैं। जो कभी सोचा नहीं होता वो इंसान को खुशियां मिल जाती हैं। लेकिन ये कहावत है, वो भगवान, वो राम जिसे अपनी खुशियों से, अपनी भक्ति से नवाजता है, तो उससे पहले अजमाता जरूर है। अजमाने में जो फेल हो जाते हैं वो उस परम पद को हासिल नहीं कर पाते। उन्हें अंदर बाहर नजारे एक जैसे नजर नहीं आते, और जो इसमें सफल हो जाते हैं वो अंदर बाहर माला माल हुए रहते हैं। संत पीर फकीर वचन करते हैं कि भाई ये बात को मान लो, ये आपकी जिंदगी की काम आने वाली चीजें हैं, ऐसा करने से आप जिंदगी में खुशियां हासिल कर पाएंगे। आप राम नाम का जाप करते हुए, समाज का भला करते हुए आगे बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया में आपका नाम याद रखा जाएगा। वरना कितने बेनाम यहां से आते हैं और चले जाते हैं, कोई याद तक नहीं करता। तो जिंदगी मिली है तो क्यों ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि हर कोई याद रखे। तो इसलिए बहुत जरूरी है राम का नाम जपो, मालिक की भक्ति इबादत करो, ताकि उस भक्ति से आपको तो खुशियां मिले ही मिले, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी माला माल हो सके। कितना आसान सा कार्य है सुमरण करना। निंदा चुगली करने में भी जोर लगता है, क्योंकि उसमें एनर्जी वेस्ट होती है। आप जोर लगा लगा के बात करते हैं ताकि सामने वाला प्रभावित हो, क्योंकि धीमे आवाज में चुगली करेगी तो मजा नहीं आता ना लोगों को। प्रेशर पाके जब चुगली करते तो पता चलता कि अच्छा, दावे से कहते हैं नहीं नहीं ऐसा ही है, तो आदमी को लगता है यार ये सही कह रहा होगा। तो राम नाम तो कुछ भी नहीं है, जुबान चलाओ चाहे ना चलाओ, विचारों से करते रहो। बल्कि जैसे जैसे राम का नाम जपते जाओगे वैसे वैसे मालिक की खुशियों के अधिकारी बनते जाओगे। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा करना तो दूर सोचते नहीं। जो उन्हें भी बुरा कहते हैं संत पीर फकीर, उनके लिए भी परमपिता परमात्मा से दुआएं मांगते रहते हैं, सबका भला करते हैं, सबको खुशी देने के लिए हर अच्छा कर्म करते चले जाते हैं। और इंसान जो सच्चे दिल से, जो भावना से मान लेते हैं, उन्हें तमाम खुशियां जरूर हासिल होती हैं। जितनी श्रद्धा होगी, जितना दृढ़ यकीन होगा, उतने ही नजारे ईश्वर के ज्यादा मिलेंगे। इसलिए दृढ़ यकीन रखो, ईश्वर की भक्ति करते रहो, मालिक का नाम जपते रहो। ज्यों ज्यों मालिक का नाम जपते जाओगे त्यों त्यों आपकी भावना, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे और मालिक के दर्श दीदार के लायक आप बनते जाएंगे। तो अपनी भावना का शुद्धिकरण करने के लिए, विचारों का शुद्धिकरण करने के लिए बेहद जरूरी है कि आप ईश्वर का नाम जपते हुए समाज का भला करना सीखें। जो जो समाज का भला आप करते जाएंगे, प्रभु की सृष्टि का भला होगा, और जिसकी औलाद का भला होगा वो परम पिता परमात्मा आपका भला 100% जरूर करेंगे। तो सबका भला मांगो, सबका भला करो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस कलयुग में लोग खुद गर्ज हो गए हैं,
अपने अलावा कोई दूसरा दिखता ही नहीं, अपने अलावा वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, दूसरों की बातें अच्छी लगती हैं, मन और मनमते लोगों की बातें भाती हैं, लेकिन गुरु पीर फकीर की बात अच्छी नहीं लगती। कई बार ऐसे होता है कि यार पीर फकीर तो कहते ही रहते हैं, इनका तो काम ही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पीर फकीर सच्ची बात कहते हैं, पीर फकीर सच के राह पे चलाते हैं। उनका अपना कोई खुदगर्जी या मकसद नहीं होता, उनका एक ही मकसद होता है कि ईश्वर की रियाय, ईश्वर की प्रजा का भला हो। ईश्वर ने जो सृष्टि बना दी है उसके भले के लिए संत पीर फकीर ऐसे आते हैं जैसे बाग में माली जाता है या कोई एग्रीकल्चर का डॉक्टर जाता है, क्योंकि जैसे ही वो बाग में जाएगा उसको पता चल जाता है इस पौधे को ये बीमारी हुई पड़ी है, ये टहनियां सूख गई, अगर ना काटी तो और सूख जाएंगी। उसी तरह संत पीर फकीर मालिक की बनाई दुनिया में आते हैं और वो निगाह मारते हैं, उन्हें नजर आता है कि हाँ यहां तो लोग बहुत तरह से बीमार हैं, काम वासना के, क्रोध के, लोभ, मोह, अहंकार और मन माया के, पूरी तरह से बीमार हैं ये लोग, और इनकी एकमात्र दवाई ईश्वर का नाम है। जब तक ये वो दवा नहीं लेंगे, जब तक ये वो दवा रेगुलर नहीं खाएंगे, तो इनके ऊपर इन बीमारियों का साया हटेगा नहीं, और जब तक ये बीमारियां हटेगी नहीं, अंदर का नूरी स्वरूप नजर नहीं आएगा। आप 5 मिनट एकांत में बैठो, ईश्वर के नाम का सुमिरन करो, आपको पता चलेगा आप में कौन सी कमियां हैं और कौन से गुण हैं। 100% पता चलेगा। जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करो और जो गुण हैं उन पे अहंकार ना करो। कमी इंसान में खुद में होती है और निकालता भगवान में, पीर फकीर में, सदगुरु में है। अपनी कमी इंसान को नजर नहीं आती। क्या आपने कभी किसी को शरेआम कहते देखा, मैं गंदा हूं, मैं बुरा हूं, मेरे में ये कमियां हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंसान ईगो से भरा हुआ है। गलती करके भी लोग नहीं मानते। बड़ों की छोड़ो, हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा 4-5 साल के, 3 साल के, उन्हें सॉरी कहलवाने के लिए माँ बाप को पसीना आ जाता है कि बेटा बोल दे सॉरी, नहीं बोलते। इतनी अकड़, इतनी ईगो इंसान के अंदर क्यों आती है? ये माँ बाप की कमी की वजह से होता है। माँ बाप अगर शुरू से बच्चे को सिखाएं कि गलती को गलती मानो, यानी गलत को गलत और सही को सही, ये पहचान होनी चाहिए। कई बार आप लाड प्यार में आके अपने बच्चों को सही गलत का अंतर करवाना भूल जाती हो, और बड़े होने पे उनको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हाँ ही हाँ देखी होती है। वो कभी ना करना जानते ही नहीं होते। उन्होंने प्यार ही प्यार देखा होता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो लोग गलती भी करते हैं। तो सीधी सी बात है, आपका बच्चा गलत काम करता है, गलत जिद करता है, कभी पूरी ना करो, क्योंकि आज छोटी गलत जिद पूरी करते हो, बड़े होकर कोई गलत जिद करेगा जो पूरी नहीं कर पाओगे और आपके रिश्ते तार तार हो जाएंगे। इसलिए जायज जो बच्चों की बात है उसको मानना चाहिए, और जो नाजायज बात है बच्चों को मनवाना चाहिए कि ये गलत बात है, ये सही नहीं है, ताकि बच्चा सही और गलत की पहचान बचपन से ही लेके बड़ा हो। उसे समझो कि ये गलत होता है और ये सही होता है। हद से ज्यादा कुछ भी सही नहीं होता। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से करें, ईश्वर का नाम जपें, और काम धंधा करते हुए भी अगर सुमरण करते हैं तो मालिक
बिगड़े हुए काम बना देते हैं। कि धुन जो चल रही है बड़ी मीठी है, उसको सुनने के लिए ही ये सारी बातें हैं कि आपको दीनता नम्रता धारण करनी पड़ेगी। अगर आपने उसको सुनना है, कहीं अहंकार के घोड़े पे सवार रहे तो फिर कुछ वो दया में रहमत या नूरी स्वरूप नजर नहीं आएगा। चाहे आज कहलवा लो, जब मर्जी कहलवा लो, चाहे लिख के ले लो हमसे। दीनता नम्रता जरूरी है मालिक के प्यार को पाने के लिए। ये ना हो कि आप कुछ हैं और लोग आपके पांव के हाथ ये वो, और आप फूल के कुप्पा मैं कुछ हूं। अगर तू कुछ है फिर वो तू नहीं आएगा, सिर्फ मैं रह जाएगी। इसलिए दीनता नम्रता धारण करो। ये गहने हैं उस धुन को सुनने के लिए। जैसे आदमी औरत एक दूसरे के लिए सजते संवरते हैं, पिया के लिए संवर रहा हूं मैं, अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, उसी तरह दीनता नम्रता के गहने पहनो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को रिझाने के लिए, उसको पाने के लिए। और सबसे बड़ा गहना जैसे मांग भरते हैं या मंगलसूत्र पहनते हैं, वो गहना है राम का नाम जपना और सेवा करना। ये है गहना, इसको पहन के रखो। तो मालिक ना मिले, हम आपको गारंटी दे सकते हैं जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और उसके मिलने से दिलो दिमाग खिल जाएगा, परिवार खुशियों से लबरेज हो जाएगा। जिंदगी बहुत लंबी है, क्या पता अगले मरले क्या हो जाए, इंसान को कुछ मालूम नहीं होता। इसलिए अभ्यासी बनो, सुबह शाम घंटा घंटा राम नाम का जाप किया करो। इस कलयुग में 2 घंटे 24 घंटे में से बहुत अच्छा है अगर आप सुमरन करें। बाकी ना से तो 15 मिनट आधा घंटा किया गया सुमरन भी बहुत बेहतर है, पर हमें समझ नहीं आती घंटा क्यों नहीं। आप 5-10 मिनट 15 मिनट ही क्यों, घंटा क्यों नहीं जाप करते। आप काम धंधे में तरक्की करते हो, हम गारंटी देते हैं घंटा सुबह शाम जाप करो जरूर होगी। आप तंदुरुस्ती चाहते हो, हम गारंटी देते हैं घंटा सुबह शाम सुमन करो जरूर होगा। पर पूरी लाइफ के लिए करो, ये नहीं हम कहेंगे 7 दिन में हो जाएगा, ना 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 ना, ये गारंटी नहीं देंगे हम। असूल बना लो, पूरी लाइफ करेंगे, हो सकता है 2 दिन में ही मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है 7 दिन, ये भी गारंटी देते हैं, कोई पता नहीं। आप पूरी लाइफ की गारंटी रखो, और जो आप चाहते हैं हो सकता है 2-4 दिन में ही मिल जाए, पर गारंटी उसके बाद छोड़ोगे नहीं। क्योंकि दाता भुल दाता नाल प्यार पा लिया, उस अल्लाह वाहिगुरु को लोग भूल जाते हैं और उसके साजो सामान में उलझ के पागल हो जाते हैं। इसलिए ये असूल बना लो, ये पक्के हो जाओ कि पूरी लाइफ, फुल लाइफ हम गुरु मंत्र का जाप करेंगे, लगातार मेडिटेशन करेंगे। यकीनन आपके काज अपने आप संवरते जाएंगे, आप सुधरते जाएंगे और खुशियां मिलती रहेंगी और मिलती जाएंगी, कभी उसमें फुल स्टॉप नहीं लगेगा। इससे बड़ी गारंटी फकीर और क्या दे सकता है। बाकी मर्जी आपकी, जिंदगी आपकी, सब कुछ आपका। हम तो एक सेवादार हैं आपके, एक खाकसार हैं। फर्ज है हमारा हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई आपसे डर रहे हैं या आपको डरा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जैसे आप यहाँ बहुत सारे सज्जन एडवोकेट बैठे हैं, कोई ऑफिसर बैठे हैं, कोई खेतीबाड़ी वाला, कोई स्कूल वाला, कोई टीचर लेक्चरर, कोई कुछ। आप जा जाके दफ्तरों में ड्यूटी देते हैं। हमारे लिए ये सचखंड का नमूना ही हमारा दफ्तर है, हमें ड्यूटी देनी पड़ती है, सदगुरु मौला का हुक्म। तो हम तो ड्यूटी दे रहे हैं हाथ जोड़ के, मान लो मान लो मान लो। आगे मर्जी आपकी, जीवन आपका, शरीर आपका, सब कुछ आपका। हमारा तो सिर्फ वो जो आपने टाइम हमारे लिए दिया है वो हमारा, और हम अपने लिए नहीं रखते। आपका वो टाइम सीधा कन्वर्ट करते हैं कि वो मालिक के लेखे लग जाए, मालिक उसे मंजूर कर ले। तो मर्जी आपकी, हमारा फर्ज हाथ जोड़ जोड़ के बताना। कई बार गुस्से में भी कह देते हैं, कोई शब्द आपको लगता है गुस्से में कह रहे हैं, पर लग रहा होता है कि इसके कर्म बहुत भारी हैं, कट जाएं किसी तरह से। बाकी राम जाने, कुछ भी बना लो, वो आपकी मर्जी, क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं। आप कोई पशु नहीं है जो सांकड़ बांध के आपको कोई रख सके, या आपको कह दे कि नहीं मेरी बात मानेगा ही मानेगा तो रोटी दूंगा वरना दूंगा नहीं। कई लोग तोते को सिखा लेते हैं, तोते चूरी खानी है, जब तक बोलता नहीं खिलाते नहीं, जब बोलेगा तो खाएगा, फिर वो आए बार ही बोलता है, बिना वजह ही बोलता रहता है। तो उसी तरह भाई आप भी ध्यान दीजिए,
यहां यह है कि बिना वजह भी अगर मांगते रहोगे मालिक से तो वो तो देता ही रहेगा, चाहे सब कुछ आपके पास है, फिर भी उसका मंगता बनना अपने आप में गर्व की बात है। अल्लाह वाहिगुरु राम का मंगता बनना बजाय किसी और का मंगता बनने से, क्योंकि और के आगे हाथ फैलाना लानत। मांगो तो उससे मांगो जो सब राजा महाराजाओं का भी बाप है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाने वाला है, वो सुप्रीम पावर, वो ओंकार, वो एक ओंकार, वो अल्लाह ताला और रहमो करम का मालिक, वो सुप्रीम पावर गॉड, उससे मांगो। वो देगा, जरूर देगा, लेकिन वो देगा जिसके आपका फायदा हो। तन मन धन से दीन दुखियों की मदद किया करो। ये शरीर सिर्फ इसलिए नहीं है कि खा लिया पी लिया मोटे हो गए, सुबह जाए शाम को जाए, खा लिया पी लिया फिर निकाल दिया, ऐसे नहीं है। वो जरूरी है, खाना पीना सब कुछ जरूरी है, लेकिन यही जिंदगी का मकसद नहीं है कि अपनी औलाद के लिए करते रहो। उस औलाद के लिए भी करो जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की औलाद कहलाती है, पूरी सृष्टि उसके लिए करोगे तो वो आपकी झोलियां भरता जाएगा, आपको कमी नहीं आने देगा। वो धुन किसी एक अलग धर्म के लिए, किसी अलग जात के लिए, किसी अलग पहनावे के लिए नहीं है, पर अलग जात के लिए अगर देखें तो है, और वो जात है इंसानियत। पुरुष मानस जो भी है वही उस धुन को सुन सकता है। पशु पक्षी परिंदे या जानवर पेड़ पौधे ये नहीं सुन सकते। सिर्फ मनुष्य जाति, पुरुष जाति, औरत और पुरुष को यही कहा जाता है। हिंदू धर्म में अलग, सिख धर्म में मानस की जात सब है, एक को पहचान वो। इस्लाम धर्म में अल्लाह ताला ने रहमो करम करके सारी खलकत बनाई, और आदम हव्वा की हम औलाद, हमारी जात आदमियत। हिंदू धर्म में कि संभ्या मनु और शतरूपा की औलाद और हमारी जात मनुष्यता है। तो भाई ये इंसानियत, मनुष्य ही उस धुन को सुन सकता है। वो आवाज, वो धुन मीठी जगह जगह हो रही है, घट घट में हो रही है, हम सब के अंदर हो रही है, पर भाग्यशाली मालिक से कोई प्यार करने वाला उस धुन को सुन सकता है। कोई पाबंदी नहीं है किसी पे। बात है आप अभ्यासी बनो। एक स्कूल खुलता है, अच्छे टीचर लेक्चरर हैं, सारा सामान पढ़ाने का पढ़ने का अच्छा है, पर अगर बच्चा ही ना पढ़े तो बताओ क्या सामान पास करवा देगा? तो सच्चा फकीर मिल जाए, सच्चा रास्ता मिल जाए, चलना तो मुरीद को है। अगर वो चले ही ना तो गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। गुरु पीर फकीर टीचर मास्टर का काम गाइड करना है, गाइड कर देते हैं कि ये ले भाई इस तरह चल, इस तरह चल। तो आगे उन पे अमल करना, उन पे चलना मुरीद का काम है। इसलिए भाई संतों की बात सुनो, उसको बुरा ना मनाओ, सुनो, अमल करो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं, आप उस धुन को सुनने के हकदार हैं। इस हक को हासिल करना आपके लिए लाजमी है, और अगर इस हक को हासिल कर लेते हैं तो आपकी वजह से आपकी कुलें भी तर सकती हैं। जैसे बुजुर्ग आपके गुजर गए, माँ बाप गुजर गए, उसके पीछे बड़ा कुछ किया जाता है। खाना खिला दो जी, फलाना काम कर दो जी, उनके नाम पे ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, करते रहो, फायदा है कुछ ना कुछ रत्ती भर। लेकिन असली करना चाहते हो तो आप उनकी औलाद हो, राम नाम जपते हुए, भक्ति इबादत करते हुए, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद कर दे, ओढ़ निभा जाओ। अरे आप वो कर दोगे उनके लिए जो उन्होंने भी नहीं किया, या उनके माँ बाप ने भी नहीं किया, क्योंकि वो पता नहीं किस मंडलों पे, कहां पे, किन जोनियों में उलझे होंगे। आप ओढ़ निभा के जाएंगे, आपके साथ साथ आपकी कुलें भी तरती चली जाएंगी। क्या भगवान ने गजब का शक्ति दी है, ताकत दी है आज के इस कली में मनुष्य को। तो सोचिए, आप कुलों का नाम रोशन कर सकते हैं या कुलों का कलंक बन सकते हैं? कौन सी चीज आपको पसंद है? हर कोई चाहेगा मैं कुलों का नाम रोशन करूं। तो इस दरगाह में चाहे आप कर पाए वो बहुत बड़ी बात। व्यवहार के अच्छे बनो, सुमरन करो, ठगी ना मारो, बेईमानी ना करो। कोई सत्संगी समझ के आप पे यकीन करता है,
यार ये तो मालिक का प्रेमी है, प्रेमी कहलाता है, और आप उसकी जेबें काटने लग जाओ, खाक प्रेमी हो, लानत। क्या कहेंगे लोग? आपको नहीं कहेंगे, आप अपने पीर फकीर गुरु का कहलवाएंगे, यार इनका गुरु ही ऐसा है, और गुरु ही ऐसा मतलब भगवान ही ऐसा, क्योंकि गुरु का हाथ भगवान से जुड़ा रहता है। ये छोटी सी बात नहीं होती। और अगर आपको कोई शाबाशी कहता है, यार इनके शिष्य ऐसे, ये प्रेमी जन ऐसे हैं, तो गुरु कैसे, कमाल होगी, तो समझ लो आपने भगवान को कमाल कहला दिया, और उसको अपने लिए उपमा के शब्द पसंद नहीं, उपमा के बदले आपको खुशियों से माला माल कर देगा। तो ये आपके हाथ में है, आप अपनी फितरत से, अपने कर्मों से क्या कहलवाते हैं। तो इसलिए भाई संत यही सिखाते हैं कि आप उस धुन को सुन सकते हैं। मीठी धुन लिए शमश करते बयान जी, एक जान क्या करूं 100 कुर्बान जी। ऐसी मीठी धुन संसार में ना पाए। इस बारे में शमश जी जो कह रहे हैं आपको सुना रहे हैं, बोलिए। शमश जी फरमाते हैं कि नाम की मीठी धुन के बारे फरमाते हैं कि जब मैं उसके नाम को सुनता हूं, यदि मेरी 100 जाने भी हों तो भी सारी उस पर कुर्बान कर दूं जी। तो एक जान नहीं कहते, 100 जाने हो। इतना मजा है, इतना आनंद है, मेरा दिल करता मैं 100 की 100 कुर्बान कर दूं उसमें। इतना नशा, इतनी लज्जत, एक जान कोई कुर्बान नहीं कर सकता। अपनी जान के लिए तो सारे दौड़े फिरते हैं। आजकल तो आदमी भी बंदरिया बना हुआ है, बुरा ना मानना। कैसे? कहते हैं किसी कमरे में ये प्रैक्टिकल करके देखा गया, ये देखा गया कि उसमें पानी छोड़ देते। बंदरिया के पास बच्चा था, क्योंकि सुनी सुनाई बात थी, तो पानी छोड़ दिया गया। पानी आया, बच्चा डूबने लगा, बंदरिया ने बच्चे को सिर पे बिठा लिया। पानी आता गया, आता गया, आता गया, भरता गया, भरता गया, वो टब, वो जो भी था, तो पानी इतना हो गया कि बंदरिया के नाक तक आ गया। उसने एड़ियां ऊपर उठा ली, बच्चा सिर पे था। पानी और बढ़ गया, और बढ़ गया, नाक में आने लगा। बंदरिया ने एक पल नहीं लगाया, बच्चा पांव के नीचे उसके ऊपर खड़ी हो गई कि ये तो मरेगा, मैं तो बच जाऊं कम से कम। तो आज का इंसान सिर्फ अपनी जान का ही आशिक है। ज्यादातर लोग उसी के लिए हैं, बाल बच्चे चाहे कोई भी हो। फिर इसकी आपको एक बात सुनाते हैं, आज बात पे बात ख्याल में आ गई। एक बुजुर्ग औरत थी, और वो बुजुर्ग औरत, सच्ची बात है, वो कह देती थी कोई घर का बीमार होता, ना बेटा तू ना मरे, तेरी आई मुझे आ जाए। जगह हर बार उसने ऐसा ही कहना। तो बच्चे आजकल तेज हैं, तो उनके पोते कहने लगे, यार दादी की आप परीक्षा लेके देखते हैं। वाकई सच्ची बात है क्या? शाम का समय होगा, अंधेरा सा होने लगा, उन्होंने स्वांग रच लिया, सींग लगा लिए, मुंह काला कर लिया, ऊपर कपड़ा डाल लिया, लुई सी वाले कपड़े होते थे काले ब्लैक कलर के, तो वो डाल लिए, और कद काठी अच्छी बना ली, नीचे कुछ बांध बूंद के बांस बूंस। तो शाम का सा समय हुआ, दिया सा जला, तो पहुंच गए वहां। कहने लगे, माता चल। कहने लगी, कहां? कहने लगे, भाई तू रोज याद करती थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि रात और हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो रात हो चली थी, लोग सो जाते। गांव में लोग, हमने देखा, हमने खुद उसी का पार्ट रहे हैं, दिन छुपने से पहले खाना खा लेते थे। जो आयुर्वेदा में, आज एलोपैथी भी मान रही है ये बात सही है, बैक्टीरिया उतने ही कम होते जितनी देर सूरज ज्यादा रहता है, बाद में बैक्टीरिया वायरस बढ़ जाते हैं। तो ये गांव में आम थ्योरी होती थी। लोगों के कभी कुछ दुखता भी बहुत कम था, कर्म रोग तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत कम। तो सब परिवार वाले सो चले थे। तो उन्होंने कहा, माता हम वही हैं जिसे तू रोज बुलाती है, आगे हम चल। कहती, कहां, कौन हो? कहते, हमें जम के दूत, जमदूत, धर्मराज ने बुलाया, चल। आवाजें वूजें निकाली, जीव जूब निकाली, बुढ़िया की घी बद गई कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं तो वैसे ही कह देती थी, ये तो लेने के देने पड़ गए। कहती, बेटा एक बात सुनो। कहते, हाँ। कहती, 1 मिनट। बाहर गई, देखा दूसरे जो आंगन था सारे सोए पड़े हैं। कहने लगी, बेटा मुझे ले जाना है? कहते, हाँ। कहती, मेरी बात मानोगे? कहते, बता। कहती, मुझे छोड़ के ये जितने पड़े ना, जिसको मर्जी ले जाओ, पर मुझे छोड़ जाओ। तो वो दोनों ने सुहांग उतारा, हंसने लगे। कहने लगे, दादी ये तो हम हैं।
बस निकल गई पोल। तो कहने का मतलब ऐसे हींगे ठोकना अलग चीज है, जब आती है ना तब पता लगता है। कहने को मैं तेरे लिए ये, मैं तेरे लिए वो, और जो कहते नहीं वो कर जाते हैं, और जो कहते हैं वो कर नहीं पाते, ये भी दिखा है।